नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते यूएसए से। लखनऊ से मेरे साथ प्रेमलता जी हैं और आज हम घर घर का दर्द, अपने नहीं होते हमदर्द। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये जिंदगी की वो सच्चाई है जिस मामले का मैं चश्मदीद गवा रहा हूं। आज से 25 साल पहले एक माँ बाप बड़े अरमानों के साथ न्यूयॉर्क में माइग्रेट होते हैं, नौकरियां करते हैं। बाप एक स्टोर पे मजदूरी करता रहा। उनके 2 बेटे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उनको अच्छी नौकरियां मिल गई और लकली एक ही साल के दौर में दोनों बच्चों की शादी हो गई। शादी होने तक वो किराए के घर में रहते थे। एक दिन बच्चों ने अपने पिताजी से कहा कि आप अपना भारत वाला घर बेच दीजिए, वो पैसे यहाँ ले आइए, हम लोग मिलके एक बड़ा घर ले लेंगे और आराम से रह लेंगे। अब हम दोनों नौकरियां करते हैं तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। बाप भारत जाता है, अपना मकान बेचता है और 1,40,00,000 रुपया न्यूयॉर्क में ट्रांसफर करता है अपने बच्चों के अकाउंट में। बच्चे घर ले लेते हैं। 3 महीने तक उस परिवार में इतनी खुशियां आ जाती हैं कि जिनका कोई अंत ही नहीं है। बहुत खुश थे। मेरी भी मुलाकात उनसे होती थी। 3 महीने के बाद उन बेटों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन माँ बाप को रहने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे दिए हुए थे, अब वो माँ बाप उसी घर की बेसमेंट में आ गए। 2 महीने के बाद उन्होंने आधी बेसमेंट किसी और को किराए पे दे दी और आधी में माँ बाप रहने लग गए। मैं उनसे उस बेसमेंट में जाके मिला। मुझे देख के बड़े खुश हो रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमारे बच्चे हमें बड़ा प्यार करते हैं, राजों की तरह रखा हुआ है। बहुत तारीफें कर रहे थे और तारीफें भी तो वो गलत आदमी से कर रहे थे, जो आदमी आंखों में आंखें डालकर पूरे दिल का हाल पढ़ लेता है। दो हफ्ते के बाद उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। जिस लड़के ने जीते जी माँ बाप को कभी पैंट कमीज लेके नहीं दी, वो उनके मरने के बाद पंडित को धोती कुर्ता दे रहा था। जिसने माँ बाप को कभी बाजार में ले जाके खाना नहीं खिलाया, उनके मरने के बाद वो लोगों को खाना खिला रहा था। मैं भी ये तमाशा देख रहा था। मैंने उससे कहा, अब तेरी बारी है। शायद उसको समझ नहीं आई। 1.5 महीने के बाद उनकी मां एक नर्सिंग होम में अपने प्राण त्याग देती है। मैं भी वहां गया। बच्चे फूल लेके खड़े थे, रो रहे थे। मैं उनके सबके चेहरे देख रहा था। प्रेमा जी, मैं कभी कभी सोचता हूं, इससे अच्छा तो इंसान की औलाद ही ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर उनकी एक भी बेटी होती ना, तो वो इतनी तकलीफ ना देखते। बेटियां जो है माँ बाप की तकलीफ को बहुत कम कर देती हैं। अब उनका जो बड़ा लड़का है, उन बच्चों में 1-1 साल का फर्क है, वो किसी स्कैम में पकड़ा गया है और अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसको जेल भेज दिया गया है। और जहां
हाँ, जहां तक मैंने जो केस का स्टडी किया है, मेरे हिसाब से अच्छा लॉयर भी है उसको बचा नहीं सकता, जेल तो उसको काटनी पड़ेगी। अब मैं इसे क्या कहूं कि ये कुदरत का फैसला था क्या? वो तो दोनों चले गए। अब आप ये बताइए, उस आदमी ने सारी जिंदगी मजदूरी करके इनको पाल पोस के बड़ा किया और शादियां होने के बाद अपनी औरत की और अपने ससुराल वालों की बातों पे आके माँ बाप की कुत्ते जैसी जिंदगी कर दी। क्या ये सच नहीं है? ऐसी औलाद से तो औलाद का ना होना अच्छा है। आदमी सब्र तो कर लेता है, चल भाई नहीं है, भगवान ने नहीं बच्चे दिए। ऐसी औलाद हो तो माँ बाप घुट घुट के रोज मरते हैं। प्रेमा जी, ऐसे काफी हजारों किस्से हैं जो मेरी जानकारी में रहते हैं और बड़ा दुख होता है। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो धीरे धीरे हम लोग जो समाज में एक आईना लेके आएंगे, लोग यकीन भी नहीं कर सकते कि बच्चे किस हद तक गिर जाते हैं। इस कहानी से एक शिक्षा तो आपको पक्की मिलती है, अगर आप परदेश में रहते हैं और अगर भारत में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी हाल में नहीं बेचें, बेच के पैसे अपने बच्चों को नहीं दें। अपनी सोशल सिक्योरिटी का पैसा अपने पास रखें। मैं प्रेमा जी आपको यहां बताना चाहता हूं कि 65 साल के बाद आदमी को अप्रोक्सीमेटली $1000 गवर्नमेंट से मिलता ही है, जिसमें कुछ पैसा कैश होता है जो आपके डायरेक्ट डिपॉजिट में जाता है और कुछ जो है फूड स्टैम्प्स मिलती हैं, खाने पीने के मिलते हैं। ये उनका हक है, ये खैरात नहीं है। उन्होंने काम किया इस देश में, पैसा दिया इस देश को, ये उनका हक है। और मेडिकल उनको फ्री मिलती है। तो जो माँ बाप अपना सब कुछ उठा के अपने बच्चों को ऐसे दे देते हैं, हो सकता है अगली बारी आपकी